रोशन ने जो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 94 मार्क्स गेन किए हैं और ये बहुत अच्छी बात है और कहा सकता है कि काफ़ी मार्क्स है। और दरभंगा ज़िले की बात करें, जैसा कि इनके टीचर ने बताया, इनके मेंटर ने बताया कि इनका सबसे ज़्यादा मार्क्स। इस बार हम 12th का एग्ज़ाम दिए थे जिसमें केमिस्ट्री आपका 70 नंबर का होता है। इसमें से मेरा थ्योरी में 65 नंबर है। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 35 में 35 सही हुआ था और सब्जेक्टिव में थोड़ा मोड़ा कट किया है। तो सर का जो पढ़ाने का तरीका है केमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं आप। एनसीईआरटी का निचोड़ लैंग्वेज जैसा कि आप सब पढ़ते हैं तो पता होगा, तो बहुत इजी लैंग्वेज में जैसे क्लास में ही याद हो जाता है। भाषा में यहाँ पे पढ़ाई एकदम होती है, सिंपल मतलब लैंग्वेज में हम लोग हिंदी में भी पढ़ाते हैं? नहीं इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, लेकिन बच्चे को एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बच्चे को वही लैंग्वेज लिखाते हैं जो बच्चे समझ सके बढ़िया से। और 12th में पूरा ये रहता है कि जो बच्चे को क्लास में पढ़ाया जाए वो याद 0 लेवल से। जैसे ही 11th में बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं उससे पहले हम लोग का से ही पहले मोटो बना लेते हैं कि बच्चे को एकदम 0 लेवल से लेकर के उसको हाई लेवल तक पहुँचाना है। DPS के माध्यम से DPS क्या है? डेली प्रैक्टिस सेट हम लोग बच्चे को देते हैं। जब बच्चे शुरुआत में आते हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, उसको DPS में एकदम अपना लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बच्चे को जो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क एक तरह समझिए, होमवर्क देते हैं, बच्चे बना के लाता है, उसको चेक करते हैं। और मेरा एकदम पूरा ये रहता है कि एम रहता है कि बच्चे को 11th कंप्लीट होते होते न्यूमेरिकल का एक ज़बरदस्त बेस तैयार कर दें। उसके बाद जैसे ही 12th में आता है तो हम लोग का ज़्यादा फोकस रहता है कि थ्योरी पर, चूँकि लैंग्वेज का हम लोग जो है पूरा 11th में उसको क्लियर एनसीईआरटी के एकदम लाइन बाय लाइन जो है न्यूमेरिकल बच्चे से प्रैक्टिस करवाते हैं। हम लोग अपना DPS पहले प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद बच्चे से प्रैक्टिस करवाते हैं और लास्ट तक रहता है एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। हम लोग जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन बच्चे से बनवाते हैं और थ्योरी को एकदम पूरा जो है हम लोग याद करवा देते हैं कंसेप्ट से और सिलेबस पूरा टाइम पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग का एक साप्ताहिक टेस्ट होता है, उसके बाद एक मंथली टेस्ट लेते हैं। जब चैप्टर ख़त्म होता है तो कहीं सेंटर दे कर लेते हैं, जैसे मरवाड़ी कॉलेज हो गया, उसके बाद सर्वोदय हाई स्कूल। सेंटर कैसे अरेंज करते हैं आप? सेंटर हम लोग बात करते हैं, प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं तो सर दे देते हैं। हाँ, अरेंज कर देते हैं, रूम देते हैं। जिस तरह से बोर्ड का बच्चे बोर्ड अपना जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, उसी प्रकार से हम लोग एकदम अच्छा माहौल बना के रखते हैं। टोटल 15 से 20 हम लोग जो है टेस्ट अरेंज करते हैं और उस टेस्ट के माध्यम से जो मेरे यहाँ अच्छे स्टूडेंट होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं दरभंगा में। और आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड जो है उसका रिज़ल्ट भी प्रकाशित हो चुका है। 12वीं का रिज़ल्ट अभी कुछ ही दिनों पहले, उसके बाद 10वीं का भी रिज़ल्ट आया है। ऐसे में अभी हम दरभंगा के कोचिंग संस्थान में पहुंचे हुए हैं। कोचिंग की बात करें अगर, तो आज के दौर में बिहार में, चूँकि बिहार में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अलग अलग पटल पर यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। ऐसे में बच्चों को सींचने का जो काम कोई कर रहा है, एक तरफ स्कूल है, वहीं दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान है। ऐसे में हम मधुबनी पहुँचे, दरभंगा पहुँचे हुए हैं और दरभंगा में जो है, मधुबनी से हम दरभंगा पहुँचे और दरभंगा में एक कोचिंग संस्थान है, इसका नाम HKS केमिस्ट्री। HKS केमिस्ट्री काफ़ी चर्चित कहा सकता है कोचिंग संस्थान है। इसकी वजह यह है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आया है। इस बार की अगर बात करें तो पूरे दरभंगा ज़िला में केमिस्ट्री, चूँकि यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो केमिस्ट्री का जो टॉपर है वो भी इसी कोचिंग संस्थान से पढ़े हैं। बहुत सारे बच्चे हैं और कहा सकता है कि कई सारे बैचेज चलते हैं। तो हमने सोचा है कि यहाँ पहुँच करके कुछ बच्चों से बातचीत करें, यहाँ के टीचर से बात करें कि आखिर ऐसी कौन सी ख़ास बात है जिसकी वजह से ये कोचिंग संस्थान जो है वो न सिर्फ दरभंगा में बल्कि आसपास के कई सारे ज़िलों में भी अपनी एक पहचान बना रही है। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग ज़िले से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। वैसे तो ये स्थित जो है दरभंगा में एक न्यू गंगा सागर मुगलपुरा एक इलाका है, वहीं पर आपको सर्वोदय हाई स्कूल है और उसी हाई स्कूल के समीप में ये कोचिंग संस्थान है। इस कोचिंग संस्थान के बारे में तमाम जानकारी आप तमाम लोगों को देंगे, ताकि अगर आपके आसपास में कोई बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, तो वो इस संस्थान से आकर के जुड़ सकते हैं। केमिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी बातें कही जाती है कि केमिस्ट्री इज़ द मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। ये बड़ा अच्छा एक लाइन मुझे याद आता है जब मैं पढ़ा करता था केमिस्ट्री। अभी यहाँ पर केमिस्ट्री के पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आखिर क्या वजह है कि इस संस्थान से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आइए हम कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इस कोचिंग सेंटर में क्या कुछ खास चीज़ें हैं और क्यों यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोषी कुमारी। संतोषी, कहाँ घर है आपका? कचनरवा। कहाँ पड़ता है ये? मधुबनी जिला। तो मधुबनी से आप दरभंगा पढ़ने के लिए आई हैं? यस। तो यहीं रहती हैं?
हाँ रूम लेकर आए थे। अच्छा, तो ये कोचिंग जो है एचकेएस यहाँ क्यों पढ़ाई करती हैं? बहुत सारी कोचिंग्स हैं दरभंगा में अगर बात करें तो। वहाँ पे बहुत गाइडेंस होता है, फिर वहाँ पे साप्ताहिक टेस्ट लिया जाता है, अच्छा। मंथली टेस्ट सेंटर देकर लिया जाता है मरवाड़ी कॉलेज और सर्वदा स्कूल में। मतलब यहाँ के अलावा और भी कहीं दूसरी जगह पे टेस्ट होता है, यहाँ सेंटर कहीं और दिया जाता है? हाँ सेंटर देकर लिया जाता है। अच्छा। तो मंथली टेस्ट फुल मार्क लिया जाता है अच्छा। और साप्ताहिक टेस्ट जितना पढ़ाए हैं उतना ही लिया जाता है। तो अभी आप 12th में हैं, यस, क्या आगे क्या करना है? नीट की तैयारी करेंगे। नीट की तैयारी करनी है, तो कैसा अभी पढ़ाई कितने साल से हैं यहाँ पर? 11th भी यहीं पे पढ़ा होगा, हाँ। 12th पढ़ रहे हैं अभी, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो जो बच्चे हैं उनका ये कहना है कि टेस्ट वगैरह यहाँ पर होता है, और भी बच्चे हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनु यादव। अनु, तो क्या वजह है अनु यहाँ पे पढ़ाई करने का? यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा। देखिए बहुत अभी ट्वेल्थ का टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अच्छा रिजल्ट आया था। हम लोग वही देख करके यहाँ पे आए हैं, ये सोच करके कि हो सकता है हम लोग का भी आगे हम लोग का भी अच्छा रिजल्ट हो। बहुत अच्छा ज़्यादा पढ़ाई होता है, बहुत में भी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। और यहाँ पे सबसे अच्छा बात ये है कि सेंटर देकर टेस्ट लिया जाता है, मंथली टेस्ट और फिर क्लास टेस्ट भी सर लेते हैं। और जो भी प्रॉब्लम होता है सर उसके लिए अलग से टाइम देते हैं, आकर के पूछ सकते हैं। बस यही बात है। चलिए, तो ये ख़ास बातों की अगर बात की जाए तो वो ये है कि यहाँ पर जो कोचिंग में टेस्ट का जो तरीका है वो थोड़ा सा यूनिक है, और इस वजह से यहाँ पर बच्चे जो हैं अब वो ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए पहुँच रहे हैं। बैठ जाइए, आप आगे आ जाइए। हाँ, आपका क्या नाम है? जी नावेद नाम है मेरा। क्या चीज़? नावेद। नावेद, कहाँ घर है नावेद? बिडोल सुपौल। सुपौल? सुपौल से आप दरभंगा आए हैं? जी जी अच्छा, तो यहीं रहते हैं? जी और 12th में हैं अभी आप? जी 12th में। कैसी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है। पढ़ाई चल रही है। तो ये जो एचकेएस केमिस्ट्री है, जी यहाँ क्या है, क्या खूबी है, क्या वजह है यहाँ पढ़ाई करने की? और ये आर.के. रंजन सर हैं, कैसा पढ़ाते हैं, क्या कुछ है? जी यहाँ पढ़ाई बहुत बढ़िया दी जाती है, और यहाँ का पढ़ाई बहुत बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं। और सर जो क्लास में पढ़ाते हैं एक वर्ड को बार बार दोहराते रहते हैं। फिर क्लास में DPS भी देते हैं रोज़। क्या होता है ये? DPS मतलब होमवर्क पेपर में लेमिनेशन करके देते हैं, फोटोकॉपी। अच्छा, और मतलब डेली डेली देते प्रोग्रेस हैं टेस्ट प्रोग्रेस, और क्लास में बनवाते हैं, फिर खुद से याद करवाते हैं। यही सब प्रोग्रेस है। तो अभी क्या आपका एम्बिशन क्या है, आगे क्या करना है? आगे तो यही जेईई मेन की तैयारी करना है। जेईई मेंस की तैयारी करनी है। तो अभी आप लोग सुपौल से यहाँ आए हैं, जी तो दरभंगा में और भी बहुत सारे कोचिंग्स होंगे, जी जी तो सिर्फ इस कोचिंग की तरफ आने की वजह क्या रही? कहाँ, किसने बताया था यहाँ आने के लिए, या कहाँ से आपको पता चला? यहाँ पे मेरा भाई भी पढ़े, वो अच्छे नंबर लाए। अच्छा, आपके भाई पढ़ चुके हैं, जी तो उनका रिजल्ट अच्छा था, तो वही सोच कर के आए हैं यहाँ ना। इस बार का क्या रिजल्ट रहा है कोचिंग से? इस बार का रिजल्ट तो बहुत अच्छा गया है, हम्म, और सर बोले अगली बार भी उससे अच्छा जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। तो कितना नंबर का सोच के चल रहे हैं कि कितना नंबर लाना है? नंबर तो सोच के 98 चले। 98 का सोच के चले, चलिए अच्छी बात है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, और तमाम बच्चों से तो बातचीत नहीं की जा सकती, बैठ जाइए आप। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल इस कोचिंग संस्थान के बारे में, तो जो बातें समझ में आती है वो ये कि यहाँ एक टेस्ट लिया जाता है, और वो एक यूनिकनेस है यहाँ पर, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं यहाँ पर ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं और भी बच्चों से बातचीत कर लें। और आपका क्या नाम है? सपना कुमारी। सपना, कहाँ घर है आपका? मसरासी। कहाँ? मसरासी अच्छा, कहाँ पड़ता है ये? डिस्ट्रिक्ट दरभंगा। दरभंगा में पड़ता है। तो यहाँ आप कब से पढ़ाई कर रही हैं? 11th से ही 11th से ही। कैसा पढ़ाई हो रहा है? बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। यहाँ सप्ताह में एक बार टेस्ट लिया जाता है, हर सप्ते टेस्ट लिया जाता है जो पढ़ाई होता है। और एक बार कोई दूसरी जगह सेंटर देकर भी टेस्ट लिया जाता है। हाँ, चलिए, तो अच्छा लग रहा है पढ़ाई करने में यहाँ पे? हाँ बहुत अच्छा। क्या करना है आगे? बस यही नीट की तैयारी करनी है। चलिए, तो ज़्यादातर बच्चे जो यहाँ पर हैं, बैठ जाइए आप, ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके ख्वाब अगर देखे जाए तो वो नीट और जेईई की प्रिपरेशन के तौर पर यहाँ पर पहुँची है। और सोचने वाली बात है कि कोई अलग अलग ज़िले से, अभी दो तीन बच्चों से बातचीत हुई, उसमें ही आपको 2-3 ज़िले के बच्चे मिल गए। एक दरभंगा है, सुपौल है, मधुबनी है। तो ये तमाम बच्चे अगर यहाँ पहुँच रहे हैं तो कुछ ना कुछ ख़ास बात है। अगर आप भी चाहते हैं केमिस्ट्री पढ़ना है, और कुछ केमिस्ट्री पढ़ कर के बेहतरीन करने का सोच रहे हैं, दरभंगा या दरभंगा के आसपास के ज़िले में हैं, और आप यहाँ आ सकते हैं, तो आप इस संस्थान में आकर के अच्छी से अच्छी पढ़ाई
कर सकते हैं। और एक बच्चे से कोशिश करते हैं और भी बात करने, इस रो में बात कर लिया, एक वो रो बच जाता है तो उधर भी देखते हैं, किसी से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं। क्या नाम है? पारस कुमार यादव। क्या चीज़? पारस कुमार यादव। पारस। चलिए, क्या हाल है पारस? बढ़िया। यस, बहुत अच्छा है। कैसी पढ़ाई चल रही है? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा है। इस जो सर यहाँ जो पढ़ाते हैं उसका सर का जो कॉन्सेप्ट है बताने का कुछ अलग तरीका है। जैसे एनसीईआरटी में कुछ अलग टाइप का रहता है, सर का यहाँ अपना लैंग्वेज बहुत अच्छा से बताते हैं। और इसके बाद यहाँ पर वीकली टेस्ट लेते हैं, मंथली भी टेस्ट लेते हैं। इसके बाद जो एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है, दो चैप्टर ख़त्म हो जाता है, इसके बाद सर कहीं सेंटर दे करके टेस्ट लेते हैं। जैसे यहाँ कॉलेज तो सब है इसमें बगल क्या में। खास होता है? जैसे यहाँ पर भी लिया जा सकता है टेस्ट, है ना, और यहाँ बाहर पर- भी लिया जा सकता है, तो उसमें क्या दोनों डिफरेंस क्या होता है? सबसे ज़्यादा सर यहाँ हेजिटेशन दूर करने के लिए, यहाँ सब बच्चा सब रहता है, एक जगह स्टूडेंट सब रहता है तो कुछ और टेस्ट देने लगता है और वहाँ का बोर्ड का माहौल लगता है टेस्ट देने में। यहीं तो वहाँ थोड़ा सा लगता है कि नहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना? एग्ज़ाम देना है बोर्ड का, थोड़ा कुछ और। तो क्या आगे क्या करना है? आगे मेरा बीपीएससी का तैयारी करना है, की तैयारी करनी है। अभी बीपीएससी करके। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। और एक बच्चे को पकड़ते हैं और उससे भी बात करते हैं। उठो बाबू, क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज, क्या हाल है? बहुत अच्छा। क्या पढ़ रहे हैं आजकल? पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में सर के पास। अच्छा लग रहा है। कहाँ घर है आपका? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी में कहाँ घर है? घोड़िया वर्कन। कहाँ? घोड़िया पर। घोघटिया। तो वहाँ से यहाँ क्यों आए हैं? मधुबनी में कुछ नहीं है? नहीं, मधुबनी में मतलब यहाँ पे भाई सब रहता था तो बोला आने के लिए, तो आए पढ़ने के लिए। तो अच्छा हो रहा है पढ़ाई यहाँ हाँ, पे? सर का जो पढ़ाने का तरीका है ना बहुत बेस्ट लग रहा है। सरकत क्या बेस्ट लग रहा है? मतलब सर का जो सुनने का तरीका क्लास में भी सुन लेता है, क्लास में मतलब पूरा रिवाइजिंग करवा देता है, मतलब रूम पे जाके याद नहीं करना पड़ता है। यहीं पर पढ़ भी लेते हैं, याद भी हो जाता है। तो क्लास में खड़ा कर करके सुन लेता है सबसे। हाँ, चलिए, अच्छी बात, ठीक है, बैठ जाइए। तो ये ओवरऑल बच्चों से हमारी बातचीत जब होती है तो इससे जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो यही कि सर के पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा जो है अलग है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ से मालूम पड़ी वो ये कि यहाँ एक टेस्ट लेने का तरीका जो है वो ये नहीं है कि इसी कोचिंग में, क्योंकि आप समझ सकते हैं 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 5 भी दिख रहे हैं इस पर तो मेरे को, है ना, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर 5 बच्चों को इसी पर टेस्ट ले लिया जाए तो हो सकता है ये उसको बता दे, वो इसको बता दे और पूरा का पूरा सारे बच्चे यहाँ पे 100/100 हो जाएं। इसी वजह से एक बाज़ाब्ता सेंटर का इंतज़ाम किया जाता है अलग अलग संस्थानों में, और वहाँ पर जो है सीटिंग अरेंजमेंट करवा करके, ताकि बच्चों को भी इस बात का एहसास हो कि वो कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इससे ये होता है कि जो एक फीलिंग होती है कि हम कहीं पर बैठ करके एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, वो भी समझ में आती है, लोगों को आती है, और आइंदा आने वाले वक्त के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी होती है। और बच्चे ने खुद बताया है इसके बारे में कि कैसे लगता है कि हम बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। और यही वजह है कि जब ये लोग जा कर के एग्ज़ाम देते हैं तो इस बात का डर नहीं होता है कि हम कहीं और आए हुए हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। और इन्हीं सब वजहों से ये कहा जा सकता है कि अलग अलग ज़िले से, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे जो है वो यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम इस इंस्टीट्यूशन के स्कूल कह रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूशन जो है कोचिंग संस्थान है, इसके डायरेक्टर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनमें क्या ख़ास चीज़ें हैं और क्या वजह है कि बच्चे जो हैं उन पर भरोसा जता रहे हैं। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं इस केमिस्ट्री में और हमारे साथ इस कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर हैं, जो टीचर हैं, जो मेंटर हैं, RK रंजन जी, जो कि खुद भी इंजीनियर हैं। और हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इस कोचिंग संस्थान में क्या कुछ खास चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज ये कोचिंग संस्थान जो है न सिर्फ दरभंगा में बल्कि आसपास के कई सारे ज़िलों में अपना एक अच्छा मकाम हासिल कर रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसा चल रहा है कोचिंग संस्थान आपका? सही चल रहा है। इस बार के रिज़ल्ट की अगर बात करें, जहाँ तक हमें सूचना मिली कि इस कोचिंग संस्थान के एक बच्चे ने 94 मार्क्स जो है केमिस्ट्री में एकत्रित किया, ये वाकई एक बहुत अच्छी बात है। और आपकी मेहनत, कैसे ये सब कर पा रहे हैं, क्या कुछ तरीका है आपका पढ़ाने का, क्या कुछ अलग है? दरभंगा में बहुत सारे संस्थान हैं, कहा सकता है बिहार के अलग अलग ज़िले में, चाहे मधुबनी है, सुपौल है, लेकिन वहाँ से बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं, क्या खास चीज़ है? सर, हम लोग जो है बच्चे को 0 लेवल से, जैसे ही 11th में बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं, उससे पहले हम लोग का पहले मोटो बना लेते हैं कि बच्चे को एकदम 0 लेवल से लेकर के उसको हाई लेवल तक पहुँचाना है। DPS के माध्यम से DPS क्या है? डेली प्रैक्टिस सेट हम लोग बच्चे को देते हैं। जब बच्चे शुरुआत में आते, लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, उसको DPS में एकदम अपना लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बच्चे को जो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क एक तरह समझिए, होमवर्क देते हैं, बच्चे बना के लाता है, उसको चेक करते हैं। और मेरा एकदम पूरा ये रहता है कि एम रहता है कि बच्चे को 11th कंप्लीट होते होते न्यूमेरिकल का एक
ज़बरदस्त बेस तैयार कर दें। उसके बाद जैसे ही 12th में आता है तो हम लोग का ज़्यादा फोकस रहता है कि थ्योरी पर, चूँकि लैंग्वेज का हम लोग जो है पूरा 11th में उसको क्लियर कर देते हैं। बच्चे को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता लैंग्वेज किस समझने में। भाषा में यहाँ पे पढ़ाई एकदम होती है? सिंपल मतलब लैंग्वेज में हम लोग। हिंदी में भी पढ़ाते हैं? नहीं अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, लेकिन बच्चे को एकदम सिंपल लैंग्वेज में, हम लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बच्चे को वही लैंग्वेज लिखाते हैं जो बच्चे समझ सके बढ़िया से। और 12th में पूरा ये रहता है कि जो बच्चे को क्लास में पढ़ाया जाए वो याद हो जाए, और हम लोग इस तरह से कंसेप्ट से पढ़ाते हैं कि बच्चे को क्लास में याद हो जाता है। और पूरा 12th हम लोग का ये रहता है। साथ ही साथ न्यूमेरिकल का जो है NCERT का जो हम लोग का बेस रहता है, और NCERT के एकदम लाइन बाय लाइन जो है न्यूमेरिकल बच्चे से प्रैक्टिस करवाते हैं। हम लोग अपना DPS पहले प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद बच्चे से प्रैक्टिस करवाते हैं, और लास्ट तक रहता है NCERT का लाइन बाय लाइन। हम लोग जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन बच्चे से बनवाते हैं, और थ्योरी को एकदम पूरा जो है हम लोग याद करवा देते हैं कंसेप्ट से, और सिलेबस पूरा टाइम पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग का एक साप्ताहिक टेस्ट होता है, उसके बाद एक मंथली टेस्ट लेते हैं। जब चैप्टर खत्म होता है तो कहीं सेंटर दे के लेते हैं, जैसे मरवाड़ी कॉलेज हो गया, उसके बाद सर्वोदय हाई स्कूल। सेंटर कैसे अरेंज करते हैं आप? सेंटर हम लोग बात करते हैं, प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं तो सर दे देते हैं। हाँ, अरेंज कर देते हैं, रूम देते हैं। जिस तरह से बोर्ड का बच्चे बोर्ड अपना जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, उसी प्रकार से हम लोग एकदम अच्छा माहौल बना के रखते हैं। टोटल 15 से 20 हम लोग जो है टेस्ट अरेंज करते हैं, और उस टेस्ट के माध्यम से जो मेरे यहाँ अच्छे स्टूडेंट होता है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और टॉप 20 बच्चे को पहले से हम लोग लिस्ट बना के रखते हैं। जैसे इस बार 94 नंबर रोशन कुमार का आया, तो मेरे पास इस बच्चे का पहले से फ़ोटो मेडल के साथ मेरे पास था। तो कुछ टीचर लोग जो है उस पर उंगली भी उठाए कि नहीं 94 नंबर वाला बच्चे जो है यहाँ का नहीं होगा, तो हम मेरे पास वो रिकॉर्ड था, फ़ोटो था वो रोशन कुमार का, मेरे क्लास का। पहले से ही ले चुके हाँ, थे, आपको लग गया था कि नहीं, हम लोग जब टेस्ट लेते हैं सर तो सारा बच्चे का रिकॉर्ड रखते हैं, टॉप 20 बच्चे को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। और इस बार जो है 94 नंबर रोशन कुमार को, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसका 90+ नंबर आया है। बहुत सारे बच्चे हैं, 80+ तो बहुत सारे बच्चे का आया है, तो हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके यहाँ संस्थान में कितने बच्चे को पढ़ा रहे हैं अभी तो 11-12 मिला करके 1000 के अप्रॉक्स है। और अकेले आप पढ़ाते हैं? हाँ, हम इंडिविजुअल केमिस्ट्री, यहाँ पे थोड़ा सा इंडिविजुअल भी है, कोचिंग भी है, तो इंडिविजुअल में हम लोग केमिस्ट्री स्पेशल पढ़ाते हैं। तो आप सर कब से पढ़ा रहे हैं कोचिंग वगैरह? 2013 से। 13 चूँकि बीटेक पीरियड में ही हम 14 में एडमिशन लिए, और 13 में मतलब थोड़ा सा नहीं तो 14 में हम लोग कोचिंग स्टार्ट किया। बीटेक 14 से 18 सेशन था, यहीं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए। आपने एडमिशन लिया और हाँ, साथ उसी में टाइम हाँ कोचिंग पढ़ाना, यही इसी का मतलब मोटो ही था हम लोग का। मेरा यही मोटो था कि कोचिंग पढ़ाना है, बच्चों के बीच में रहना है, तो जॉब करने का कोई प्रायोरिटी नहीं। डिपार्टमेंट से किया था? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई। केमिस्ट्री पढ़ाने? हाँ, केमिस्ट्री मेरा शौक था शुरू से भी। और अभी जो बच्चे हैं, चूँकि दरभंगा की बात करें, अगर दरभंगा के आसपास सुपौल हो गया, अभी आपके कुछ बच्चों से बातचीत हुई मेरी, सुपौल के बच्चे से बातचीत हुई, मधुबनी के बच्चों से, कि तमाम ज़िले के जो बच्चे हैं वो दरभंगा आते हैं, आपके संस्थान में आते हैं। आप पे भरोसा है, लोगों को, बच्चों को भरोसा है, इसी वजह से आ रहे हैं। तो आगे जो और बच्चे हैं, क्योंकि अभी बात करें नए सेशन की शुरुआत हो रही है, 10वीं 12वीं बच्चे जो 10वीं पास करके आ रहे हैं, यहाँ 11th 12th की पढ़ाई होती है बस, 10वीं की तो नहीं होती ना? नहीं, 10वीं की नहीं, 11th 12th का और कंपटीशन का। हाँ, तो 11th 12th के जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, जो बाहर हैं, किस भरोसे के तहत इसे यहाँ लाना चाहेंगे? एक तो रिजल्ट आपका अच्छा है, टेस्ट पॉलिसी आपकी अच्छी है, फी स्ट्रक्चर का क्या है, कैसा किस तरह से फीस लेते हैं आप? हम लोग सर मंथली लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, या एक ही बार में आपको पैसा देना होता है? सब बच्चे का जो सुविधा, हम लोग ये नहीं कि फी के चक्कर में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पर। बच्चे को हम लोग देखते हैं किस प्रकार के बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पैसा देने में सक्षम नहीं है, मतलब और सब्जेक्ट भी और जगह भी उसको हम एकदम हेल्प कर देते हैं ऐसे बच्चे को। ठीक है, या नहीं कोई बात है, हम लोग एक बार में लेते हैं बच्चे को, या जिसको जैसे सहूलियत होता है वो देता है। यहाँ तक कि मेरा पूरा ये मोटो रहता है कि अच्छे बच्चे यहाँ से दरभंगा से नहीं जाए, और उसको एक पढ़ा करके एक बेस तैयार करके जेईई मेन के लिए, जो बच्चे जेईई मेन का तैयारी करेंगे जेईई मेन के लिए बेस तैयार करते हैं, या नीट की तरफ जाएगा तो नीट के लिए बेस तैयार करते हैं। कितना % लगता है कि यहाँ से केमिस्ट्री पढ़ने के बाद जो है बच्चे का बेस तैयार हो जाता है जेईई मेंस के लिए और फिर नीट वगैरह के लिए? हम लोग सर बराबर प्रैक्टिस करवाते हैं, जितने ओवरऑल स्टूडेंट होता है सबको हम लोग जो है टेस्ट के माध्यम से, DPS के माध्यम से बराबर उसको कॉपी चेक करते हैं, बराबर चेक करते हैं। तो मेरा ये 80% लगभग जो है बच्चे ऐसे होते हैं जो हम लोग निकाल लेते हैं। बराबर मोटिवेशनल क्लास हम लोग संडे को रखते हैं, और मोटिवेशनल क्लास में अपना भी रहते, कुछ और सर हैं जो हमसे सीनियर
सर है उस सबको भी बुला करके बच्चे को मोटिवेट करवाते हैं और उसको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं ताकि बच्चे के दिमाग में हमेशा ये चले, स्पेशल क्लास करवा देते हैं। ये चले कि हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जो बच्चे के अंदर प्रतिभा रहता है ना, उसको हम लोग उजागर करने का काम करते हैं। बच्चे को जो है मोटिवेशनल के माध्यम से, यदि वो नीट का तैयारी करना चाहता है, कुछ बच्चा जो है कुछ दिन के बाद थोड़ा सा ये हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, उसको हम लोग जो है मोटिवेट करके उसको उस लाइन पे लाते हैं। तो 80% के लगभग बच्चे को माहौल बना देते हैं। जेईई मेन का, नीट का लगभग बच्चे का जो है ये दे देते हैं माइंड में। नए जो अभी जो बच्चों ने क्वालिफाई किया है 10वीं जो पास के, क्या मैसेज देंगे उन बच्चों को आप? मेरा यही मैसेज है कि सर हम बच्चे को, जो भी बच्चे या मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट का, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का या आसपास का डिस्ट्रिक्ट का जो बच्चे दरभंगा में आ रहे हैं उसके लिए वेलकम है। और हम उन बच्चों के लिए मेरे तरफ से एकदम ये है कि पूरा बोर्ड के साथ साथ हम उसको कंपटीशन का एक ज़बरदस्त बेस तैयार कर देंगे। यदि बच्चे अच्छे हैं तो हम लोग कुछ बच्चे के लिए स्पेशल बैच भी अलाउंस करते हैं। अभी भी हम लोग के पास कंपटीशन वाला बैच अलाउंस होने वाला है। उसको जो है इसी 12th वाले बच्चे में से, है ना, कुछ सीनियर भी बच्चे हैं, उनको अलग से एक बैच देंगे और कंपटीशन का तैयारी करते हैं। जो बच्चे 11th में आना चाह रहे हैं, दरभंगा आना चाहे, तो मेरे लिए केमिस्ट्री के लिए एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से हम तैयार हैं और बच्चे को एकदम ज़बरदस्त कंसेप्ट दे करके उसको जो है उस लेवल तक तैयारी करवाएंगे। नीट के लिए, जेईई मेन के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ से निकाला भी है ना। कुछ बच्चे IIT भी निकाले हैं। जिन बच्चे को विश्वास है कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं तो बच्चे रहता है, हम लोग पूरा मेहनत करते हैं। क्या बच्चे को निकाल टाइमिंग है यहाँ पर कोचिंग की? बच्चों के लिए टाइमिंग क्या क्या है? टाइमिंग तो अभी सर 12th का बेस्ट है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और शाम में 11th का टाइमिंग हम लोग रखेंगे। आप लोग कॉलेज आवर को छोड़े हुए हैं ना? हाँ, कॉलेज आवर को छोड़े हुए हैं। यदि बच्चे कॉलेज भी जाना चाहे तो पढ़ सकते हैं। कॉलेज तो नहीं, तब तो 10th+2 में बच्चे का एडमिशन स्कूल में ही होने जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग टाइम छोड़े हुए हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। तो ये हमारे साथ RK रंजन जी थे और ये इस कोचिंग संस्थान के जो हैं वो मेंटर, डायरेक्टर, टीचर जो कह लीजिए, वो तमाम चीज़। इनसे भी हमारी बातचीत हुई। इन्होंने सीधे सीधे ये बात बताई है कि क्यों इस इंस्टीट्यूशन में जो है बच्चे के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। इसके पीछे की 2-3 वजह जो ख़ास समझ में आती है, वो तो एक इनका जो DPS का सिस्टम है, डेली प्रैक्टिस सेट, और ऑब्वियस सी बात है अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उससे बेहतरीन रिजल्ट आता है। इंसान अगर खेलता है उसके लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अगर पढ़ता है तो उसके लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो उसका एक बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ पर। टेस्ट के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं कि न सिर्फ कोचिंग के अंदर में टेस्ट हो रहा है बल्कि बगल के कॉलेजेस में इनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि कैसे हम जो है अरेंज करते हैं और बड़े बड़े कॉलेज के प्रांगण में जो है टेस्ट लिया जाता है ताकि बच्चों के अंदर जो डर है, खौफ है, वो ख़त्म हो, मोटिवेशन हो एक कि हाँ हम जा कर के जो है बहुत अच्छा एग्ज़ाम देते हैं। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है और यही वजह है कि यहाँ के बच्चे, एक रोशन नाम का बच्चा है जिसने न सिर्फ इस कोचिंग का नाम रोशन किया है, कहिए तो पूरे दरभंगा ज़िले का नाम जो है उस बच्चे ने रोशन किया है और 94 मार्क्स उसने केमिस्ट्री में प्राप्त किए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक बच्चा जो है एक कोचिंग में पढ़ता है और वहाँ से अगर 94 मार्क्स, मुझे लगता है कि टॉपर्स के भी नंबर जो है वो 94 नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री में 94 ला रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और केमिस्ट्री जैसा बहुत टफ सब्जेक्ट में अगर कोई 94 मार्क्स प्राप्त कर रहा है तो उसमें उस बच्चे की तो भूमिका है ही, साथ ही साथ जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो गाइडेंस दे रहे हैं, उनकी एक अहम भूमिका है। हम उस बच्चे से भी कोशिश करेंगे कि बातचीत करें ताकि आप तमाम लोगों को जो है ये सुकून मिले कि आखिर वो बच्चा है कौन और कैसे उसने पढ़ाई की। इस बार हम 12th का एग्ज़ाम दिए थे जिसमें केमिस्ट्री आपका 70 नंबर का होता है। इसमें से मेरा थ्योरी में 65 नंबर है। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 35 में 35 सही हुआ था और सब्जेक्टिव में थोड़ा मोड़ा कट किया है। तो सर का जो पढ़ाने का तरीका है केमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं आप। NCERT का निचोड़ लैंग्वेज, जैसा कि आप सब पढ़ते हैं तो पता होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में जैसे क्लास में ही याद हो जाता है। और DPP आप सबको देते होंगे सर, देते हैं? हाँ, तो ये DPP या DPS बोल सकते हैं उसको। ये बोर्ड के लिए खास करके बहुत ही मायने रखता है, पूरा क्वेश्चन वही से आ जाता है। इसीलिए आप DPP और जो टेस्ट लेते हैं सर, ये काफ़ी मायने रखता है। टेस्ट देना आप सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप बोर्ड में बैठेंगे तो प्रथम बार देखेंगे क्वेश्चन तो थोड़ा सा नर्वस हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो देंगे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा बोर्ड में भी उतना अच्छा हो सकता है। इसलिए टेस्ट DPP बनाइए, टेस्ट दीजिए और जितने भी आप कोचिंग करते होंगे जहाँ पे भी, उसके अलावा 4-5 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए क्योंकि सेल्फ स्टडी वहाँ तक पहुँचाता है। और कुछ
हाँ, अगर कॉपी लिखने की बात आए तो आप सब जानते होंगे, 10th का एग्जाम दे के आए हुए हैं अभी, तो कॉपी वैसे ही सिंपली सब लिखते हैं, 2 पेन का यूज करते हैं, काला और जो होता है नीला, उसी का ब्लैक ब्लू का। दोस्तों ये मौजूद हैं HKS कोचिंग सेंटर में और हमारे साथ अभी रोशन ने जो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 94 मार्क्स गेन किए हैं और ये बहुत अच्छी बात है और कहा सकता है कि काफ़ी मार्क्स है। और दरभंगा ज़िले की बात करें, जैसा कि इनके टीचर ने बताया, इनके मेंटर ने बताया कि इनका सबसे ज़्यादा मार्क्स है। आखिर कैसे इन्होंने 94 मार्क्स गेन किया है हम इनसे जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे होंगे, वो बेहतर करना चाहते होंगे। ऐसे में हम रोशन से बात करते हैं। रोशन, कैसे 94 मार्क्स आया, कैसे तैयारी की थी? सबसे पहले तो ये बता दें कि HKS केमिस्ट्री जो ओनली फॉर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो जब हम दरभंगा आए थे शुरू में तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, लेकिन एक बार जो हम केमिस्ट्री पढ़ने आए HKS सर के पास, तो वहाँ का लैंग्वेज हमको बहुत पसंद है, क्योंकि NCERT का नेचुरल लैंग्वेज बोल सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज जो क्लास में याद हो जाता है। तो इस तरह से सर क्लास में जो पढ़ाते थे वो क्लास में ही याद हो जाता था, बाकी सेल्फ स्टडी करने की उतना ज़रूरत नहीं थी। केमिस्ट्री विषय की बात करें हम, तो इतना इजी लैंग्वेज, और सर रोज़ DPP देते हैं, जो बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन DPP से आ जाता है, और अंतिम समय में एक टेस्ट सीरीज सर लाते हैं, जो मतलब सेंटर दे के कहीं पे टेस्ट लेते हैं, उससे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है विद्यार्थी का कि हम बोर्ड में भी उतना अच्छा कर सकते हैं। ऐसे टेस्ट में भी मेरा फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक ही रहता था, और जितने भी टेस्ट लिए हैं सर उसमें, तो इस तरह से इजी लैंग्वेज कर सकते हैं सर का, DPP और टेस्ट, ये ही तीनों जो है, जो विद्यार्थी फॉलो कर लिया साल भर, वो अच्छा मार्क गेन कर सकता है अपने बोर्ड एग्जाम में। ये बताइए, जैसे एग्ज़ाम होता है 12th का, तो वो कितने मार्क्स का होता है पेपर? अगर थ्योरी की बात किया जाए केमिस्ट्री में तो 70 होता है, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 भागों में होता है, तो 35 सब्जेक्टिव 35 सब्जेक्टिव होता है। 35 नंबर का। तो आपको ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स? मेरा 35 में 35 था ऑब्जेक्टिव में। कैसे 35 में 35 सही कैसे हो गया? वही तो DPP, पूरा क्वेश्चन DPP से, और टेस्ट उसी मतलब से वो जो आप रेगुलर जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसी से क्वेश्चंस आते हैं ना? उसी से। अच्छा, तो अब चूँकि आप यहाँ से तो आप पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से आप निकलेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ना चाह रहे होंगे, बहुत सारे छात्र होंगे जो सोच रहे होंगे कि दरभंगा जाए, दरभंगा में जाके पढ़ाई करें। तो इस कोचिंग संस्थान के बारे में क्या आप और बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ से आकर पढ़ाई करें? हाँ, सर का तो मतलब पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, और कहीं भी कोचिंग में आप फी के मामला में सर मतलब बात कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो कम फी में वहाँ पढ़ाई हो सकता है। इसीलिए सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आप कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है वहाँ से, आगे के लिए भी सर तैयार कर देते हैं विद्यार्थी को। ओवरऑल क्या परसेंटेज रहा आपका 12th में? मेरा 82.4%। केमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स? केमिस्ट्री में ही सबसे, बाकी में थोड़ा सा लगता है कि यहाँ ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो गई। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। तो ये हमारे साथ रोशन है जी, क्या कुछ करें? नहीं, मतलब ऐसे तो सभी विषय मेरा अच्छा तैयारी था, मतलब ऑब्जेक्टिव सभी में फुल था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये रोशन है, और रोशन ने इसी कोचिंग संस्थान से पढ़ाई की है, और इन्हें 94 मार्क्स जो है वो टोटल मिले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और वाकई बहुत सारे बच्चों का ये ख्वाब होता है कि 90 क्रॉस करें, और 94 मार्क्स इन्होंने गेन किया। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से 91, 92, 93 और 90, 89, 84 इस तरह के मार्क्स, 80 प्लस वाले तो बहुत सारे बच्चों से हमारी मुलाकात हुई, और ये एक 94 वाले थे, तो हमने इन्हें पकड़ लिया था कि आप तमाम लोगों से इनकी मुलाकात करवा दें, ताकि आपको भी ये मालूम चले कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं, बल्कि एक बच्चा है। अगर आप चाहें तो इनका रिज़ल्ट चेक कर लीजिएगा, है ना, और आप कंफर्म हो लीजिएगा कि कैसे एक बच्चा जो है वो यहाँ से कामयाबी हासिल कर रहा है। इस पूरे, अगर आप पूरे इंटरव्यू को देखेंगे, पूरी वीडियोस को देखेंगे, तो आपको बस 2-3 बातें समझ में आ रही होगी इस पूरे वीडियो में। और मुझे लगता है ये लगभग आधे घंटे का इंटरव्यू होगा। इस आधे घंटे में अगर मैं 1 मिनट में क्या 30 सेकंड में अगर बात रखना चाहूँ, तो इस कोचिंग की सबसे अच्छी जो चीज़ है वो 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि ये दरभंगा में स्थित है, तो आसपास के जो तमाम ज़िले के जो बच्चे हैं जो दरभंगा आ रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी होती है यहाँ से पढ़ाई करनी। ये तो हो गई आपके पहुँचने तक की। पढ़ाई कैसी होती है और इसमें अच्छाई क्या है, उसकी अगर बात करें तो 2 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। पहला, एक DPP बार बार आप सुन रहे होंगे, या DPS बार बार सुन रहे होंगे। असल में इसे डेली आप प्रोग्रेस या प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे आप देख सकते हैं। तो DPS का मतलब हो गया कि डेली प्रैक्टिस आप करते हैं,
तो कोई चीज़ की, किसी चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस बार बार करिएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ज़्यादा कामयाब हो जाएगा। एक क्रिकेटर रोहित शर्मा है, तेंदुलकर हैं, ये लोग अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो 2-4 दिन पहले से इन लोगों का प्रैक्टिस शुरू होता है ताकि वो प्रैक्टिस हो सके। हालांकि जब वो खेलना शुरू करते हैं उससे पहले तो बहुत प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, लेकिन एक रेगुलर ज़िंदगी गुजारने के लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ आपको डेली वो प्रैक्टिस है। टेस्ट की बात करें तो बहुत सलीके से टेस्ट लिया जाता है, न सिर्फ कोचिंग के अंदर बल्कि कोचिंग के बाहर अलग अलग कॉलेज में जाकर के टेस्ट लिया जाता है। तो इससे जो है यहाँ के बच्चों में एक बहुत अच्छा गट्स आता है कि हाँ हम कर सकते हैं, और इसी वजह से यहाँ के बच्चे जो है बेहतरीन कर रहे हैं। और इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है रोशन है, जो कि हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने 94 मार्क्स गेन किए हैं। तो ऐसे में अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, दरभंगा में है, दरभंगा आना चाहते हैं, तो आप ये जो कोचिंग संस्थान है जिसे आप देख सकते हैं, HKS केमिस्ट्री है, इंजीनियर RK रंजन जी यहाँ पे हैं, जिनसे हमारी बातचीत भी हुई थी। यहाँ आकर के आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतरीन तरीके से संवार सकते हैं। क्या नाम है आपका? MD अबरार। बरार? अबरार। कहाँ घर है आपका? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। और मधुबनी में कहाँ घर है? भगवतीपुर। भगवतीपुर से यहाँ क्यों आए हैं पढ़ने? यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए। अच्छा, क्या पढ़ाई होती है अच्छी? मतलब रोज़ मतलब DPP देते हैं, किसी भी चैप्टर होते है उसमें प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद टेस्ट हर चैप्टर का रेगुलर, मतलब किसी भी कॉलेज में ले जाके देते ताकि एग्ज़ाम की तरह फील हो, तो बोर्ड एग्जाम में प्रेशर नहीं आता है और अच्छा से उसमें भी लिख पाते हैं, जिससे कोई गलती नहीं होती एग्ज़ाम के अंदर में। आपको अच्छा कितना नंबर आया है अबरार? मेरा केमिस्ट्री में 90 और टोटल 433। वाह, 90 नंबर है लेकिन केमिस्ट्री में आपको। हाँ, सबसे Yes. हाईएस्ट इसी में है? नहीं, मैथ्स में। मैथ में कितना है? 97। 97। तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो 90 नंबर यहाँ केमिस्ट्री में, चूँकि आप केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आते हैं, तो कैसे आप 90 नंबर गेन किए हैं? सर मतलब यहाँ इस कोचिंग में पहले भी अच्छा मार्क्स आता रहा है, तो मैं भी जो सर बोलते उसको रेगुलर फॉलो किए तो आ गए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर था? 35 में? सही सब सही था लगभग। इसमें सब सही था, हाँ। है ना? चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद असगर अली। असगर, कहाँ घर है आपका? भगवतीपुर डिस्ट्रिक्ट मधुबनी पड़ता है। कितने मार्क्स आए आपको केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में 74 है। 74। तो कैसे तैयारी किया था? तैयारी सेल्फ स्टडी करते थे और सर के पास कोचिंग आते थे। कैसा पढ़ाते हैं सर आपको? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर रोज़ DPP देते हैं। अच्छा, और सेंटर देकर टेस्ट लेते हैं, जिससे प्रेशर कम होता है बोर्ड में। चलिए, आपका क्या नाम है? राजकिशोर कुमार। आपको कितने मार्क्स आए राजकिशोर? 66। 66। कहाँ लग रहा है चूक हो गई क्या कहीं? नहीं। चलिए, क्या थोड़ी सी चूक हुई क्या? हाँ, चूक लग रहा है और ज़्यादा आना चाहिए था। मेहनत कैसा किए थे? मेहनत किए थे सर तो। किए थे। चलिए, अच्छा है। नहीं, अच्छे मार्क्स हैं, 66 कम नहीं होते, ये फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स है। आपका क्या नाम है? प्रहलाद कुमार। प्रहलाद, आपको कितने मार्क्स हैं? 76। 76। कैसी तैयारी की थी? आप इसी तरह से सीखे थे। अच्छे से किए थे। क्या लगता है क्या खास है यहाँ पर? सर को जो पढ़ाने का तरीका है काफ़ी सारा अलग है। मतलब स्टूडेंट्स जो है ना, स्टूडेंट्स हैं ना, सभी मतलब स्टूडेंट के साथ मतलब क्लासिंग मतलब एक तरफ से स्टडी याद करवा देते हैं। याद करवा देते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? बालकृष्ण कुमार। आपको कितने नंबर आए बालकृष्ण? 63। कैसे तैयारी किए थे? वही सर जो पढ़ाते थे उसको बार बार। और सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर आया? और मैथ में आया 85। वाह, हिंदी में 81। चलिए, इंग्लिश में 68। अच्छी बात। आपका क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। कहाँ घर है मिथिलेश? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट मैनी। मधुबनी में कहाँ घर है? मैनी। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए हैं पढ़ने? यहाँ देख रहे थे हमारे गांव के जो बच्चे सब आ रहे थे पढ़ने के लिए, तो अच्छा नंबर सब आए हैं। हाँ। इसीलिए मैंने यहाँ ज्वाइन किए। मेरा भी कितना नंबर आया आपको? मेरा 68 है। वाह, चलिए, अच्छी बात है। ठीक।